हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों हम फिर हाजिर हैं आपके सामने वन बाल और वन रक्षक की एक शानदार क्लास लेकर। इस क्लास में दोस्तों हम वही सारे प्रश्न करेंगे जो इस बार 6 नवंबर को होने वाले एग्जाम्स में पूछे जाने वाली पूरी चांसेज है। वन बाल और वन रक्षक का 6 नवंबर और 27 नवंबर को जो एग्ज़ाम्स होने वाला है दोस्तों, वो दो अलग अलग जो पेपर हैं उनसे रिलेटेड ये प्रश्न होने वाले हैं। दोनों में ही आने यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएगा, तो कंप्लीट क्लास को वॉच करना। ये क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक ज़रूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना। और इस वीडियो के बाद में हमारे एक और वीडियो अपलोड किया हुआ है, वो वीडियो भी आप जाकर ज़रूर देखना। इस वीडियो के एंड स्क्रीन पर लगाया होगा 45 मिनट का, आपके लिए बहुत काम आने वाला वीडियो है। बहुत ही लाजवाब शानदार वीडियो। इस वीडियो को भी कंप्लीट वॉच करना, उसके बाद उसको भी ज़रूर देखना। तो चलिए दोस्तों अब शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, किस हड़प्पाकालीन स्थल के भवन निर्माण के लिए कच्ची ईंटों का प्रयोग बहुतायत में किया गया था? उत्तर कालीबंगा। ये प्रश्न आ सकता है परीक्षा में, इसलिए इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो दोस्तों उसका नाम है उपगुप्त। अशोक ने जिस बौद्ध भिक्षु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया था, उस बौद्ध भिक्षु का या उस बौद्ध साधु का नाम है उपगुप्त। अगला प्रश्न, किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। किस सुल्तान ने सती प्रथा को रोकने का प्रयास किया था? तो दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक। स्टार लगा लेना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। अगला प्रश्न, ऋग्ध वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्ध वैदिक काल में आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो दोस्तों तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। तराइन का जो प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था दोस्तों, इससे एक वर्ष पूर्व, उसके अंदर मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने हराया था और पृथ्वीराज चौहान ने उसे जिंदा छोड़ दिया था, जिसके कारण तराइन का ये द्वितीय युद्ध हुआ जो 1192 ईस्वी के अंदर हुआ। इसके अंदर मोहम्मद गौरी की विजय हुई थी। इसी युद्ध के बाद मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाकर अपने साथ ले गया था। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। अगला प्रश्न, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, वे कौन सी है? तो वो दोस्तों पदार्थ की वह अवस्था है ठोस। ठोस का आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है डोबेराइनर ने। डोबेराइनर ने तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक के नियम का प्रतिपादन किया था। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो दोस्तों टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। अगला प्रश्न, किस जंतु में पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाती है? वह कौन सा जंतु है जिसमें पुनरुद्भवन, यानी यदि कोई अंग टूट जाता है या कट जाता है शरीर का तो वो वापस उग जाता है, उसको दोस्तों पुनरुद्भवन कहते हैं विज्ञान की भाषा में। विज्ञान भी है वनपाल और वनरक्षक में, सामान्य विज्ञान है, उसके ये प्रश्न है जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों वह जंतु घोंघा है। अगला प्रश्न, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती? तो दोस्तों पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र राज्य के अंदर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत की मानक समय रेखा पर स्थित राज्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको याद जरूर करना। भारत की मानक समय रेखा पर स्थित राज्यों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम। तो क्रम है दोस्तों, पहले आता है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। ये क्रम दोस्तों इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबके लिए, तो ये क्रम आप जरूर याद करना। अगला प्रश्न, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया था? तो दोस्तों दामोदर नदी पर भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का प्रारंभ किया गया। अगला प्रश्न, नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? तो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देश्यता में किया गया था? तो दोस्तों वे दो शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, समाजवादी व पंथ निरपेक्ष हैं, जिनका 42वें संविधान संशोधन में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न,
नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? उत्तर भाला फेंक या जेवलिन थ्रो। ये नीरज चोपड़ा अभी बहुत ही फेमस हुए थे, तो हो सकता है करंट अफेयर के हिसाब से ये प्रश्न परीक्षा में छप जाए इस बार। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा किसे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया गया है? उत्तर M.A. गणपति। अगला प्रश्न, एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2020 के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? उत्तर गाजियाबाद। अगला प्रश्न है, किस ताम्रपत्र से हमें हाड़ी रानी कर्मावती द्वारा जौहर में प्रवेश करते समय दिए गए भूमि अनुदान की जानकारी मिलती है? तो दोस्तों वह ताम्रपत्र है पूर्व ताम्रपत्र 1535 ईस्वी में। अगला प्रश्न, महाराणा कुंभा के मुख्य शिल्पी मंडन ने 15वीं शताब्दी में किस ग्रंथ की रचना की जिससे स्थापत्य कला की जानकारी प्राप्त होती है? उत्तर राजवल्लभ। अगला प्रश्न, मेवाड़ के राणा हमीर सिसोदिया ने किस युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक की सेना को पराजित किया था? उत्तर सिंगोली युद्ध में। अगला प्रश्न, 1882 में अजमेर से मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित द्विभाषी अखबार कौन सा है? दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, द्विभाषी अखबार 1882 में अजमेर से प्रकाशित मौलवी मुराद अली द्वारा प्रकाशित कौन सा है? तो दोस्तों वह है राजपूताना गजट। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व किस सेनापति द्वारा किया गया था? उत्तर जगन्नाथ कच्छावा द्वारा। अगला प्रश्न, राजस्थान का सबसे बड़ा दक्षिण भारतीय शैली में बना मंदिर है? राजस्थान का दक्षिण भारतीय शैली में बना सबसे बड़ा मंदिर कौन सा है? दोस्तों रंगनाथ जी का मंदिर। अगला प्रश्न, तख्ते शाही महल स्थित है? उत्तर जयपुर जिले में। अगला प्रश्न, राज्य का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है? उत्तर बेणेश्वर धाम का मेला, बेणेश्वर मेला। अगला प्रश्न, वह लोकनाट्य जिसमें ना पानी ना रंग और ना गुलाल होता है वह कौन सा है? तो दोस्तों वह है नहाण उत्सव। अगला प्रश्न, कपड़े पर मोम की परत चढ़ाकर हाथ से चित्रण की शैली क्या कहलाती है? उत्तर बातिक। अगला प्रश्न, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण पूर्व से पश्चिम को आपस में मिलाने पर रेखा जिस जिले में मिलती है वह है? दोस्तों राजस्थान में जब एक रेखा उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाए तथा दूसरी रेखा पूर्व से पश्चिम की ओर खींची जाए तब ये दोनों रेखाएं आपस में जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर काटती है, वह बिंदु नागौर के दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले के अंदर बनता है। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस स्लाइड में। और राजस्थान का वह प्रसिद्ध मेला जिसे हिंदू धर्म का 5वां तीर्थ माना जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह मेला है बेणेश्वर मेला, जो बेणेश्वर धाम डूंगरपुर में स्थित है वहाँ पर बढ़ता है। इस डूंगरपुर में स्थित दोस्तों बेणेश्वर धाम को या बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? आदिवासियों का कुंभ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, राजस्थान राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या किस वर्ष बढ़ाकर 200 की गई थी? उत्तर 1977 ईस्वी में। अगला प्रश्न, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन करता है दोस्तों? बैटरी करता है। अगला प्रश्न, प्रकाश का तरंग सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया? तो दोस्तों इसका आंसर है हाइगेंस ने। अगला प्रश्न, गोल्जीकोई का प्रमुख कार्य है? तो दोस्तों प्रमुख कार्य है श्रावण। ये दोस्तों विज्ञान के प्रश्न हैं और आज वन बाल वन रक्षक में सामान्य विज्ञान भी सिलेबस में दिया हुआ है, तो आप ये भी करते चलेंगे साथ साथ में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, आवड़ बावड़ की संधि किसके मध्य हुई? दोस्तों ये राजस्थान जीके का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। इस पूरे वीडियो में जो जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों वो छांट कर लाए गए हैं। ऐसे नहीं कि वीडियो बस ऐसे ही बनाने के लिए बना दिया। सारे प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वनपाल और वन रक्षक या राजस्थान की किसी भी गवर्नमेंट जॉब की अगर आप तैयारी करते हो तो राजस्थान जीके के ये सवाल आपको उन परीक्षाओं में देखने को जरूर मिलेंगे। तो दोस्तों आप बिल्कुल रटते हुए चलना। आवड़ बावड़ की संधि किसके मध्य हुई? ये बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो दोस्तों ज़रूर ध्यान रखना। इसका आंसर है मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य आवड़ बावड़ की संधि की गई। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है क्योंकि राजस्थान की बहुत ही रोचक कहानी से रिलेटेड है, बहुत ही रोचक प्रश्न है। कहानी आपको किसी और वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर आप इसका आंसर जरूर याद रखना। मेवाड़ व मारवाड़ के मध्य आवड़ बावड़ की संधि की गई, परीक्षा में छपने वाला क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, करौली के किस शासक को अकबर ने देव बहादुर की उपाधि दी थी? तो दोस्तों गोपाल पाल को दी थी। अगला प्रश्न, पंचपदरा झील में नमक निकालने का कार्य कौन सी जाति के लोग करते हैं? तो दोस्तों खारवाल जाति के लोग करते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस जिले में अकबर की मस्जिद स्थित है? तो दोस्तों अजमेर व आमेर दोनों ही जिले राजस्थान के ऐसे हैं जहां पर अकबर की मस्जिद स्थित है।
अगला और दोस्तों बेस्ट प्रश्न है, कोविड-19 से उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को किस प्रोजेक्ट के तहत अगली कक्षा में प्रमोट किया गया। तो दोस्तों स्माइल प्रोजेक्ट के तहत कोविड-19 में उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को प्रमोट किया गया। तो दोस्तों ध्यान रखना, स्माइल प्रोजेक्ट के तहत। बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की ओर। अगला दोस्तों, अब ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट स्लाइड्स है, इसमें से प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, तो ये हमने पूरी स्लाइड के रूप में आपके सामने रखा है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, ये राजस्थान जीके में भी आया हुआ है। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं, ये बार बार परीक्षाओं में आ जाते हैं प्रश्न। तो दोस्तों बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। बुद्ध का जन्म किस स्थान पर हुआ? तो दोस्तों लुम्बिनी नामक स्थान पर बुद्ध का जन्म हुआ। बुद्ध को दोस्तों ज्ञान प्राप्ति बोध गया के अंदर बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई। प्रथम प्रवचन, तो दोस्तों महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन सारनाथ के अंदर दिया था। और भगवान गौतम बुद्ध का निधन कुशीनगर नामक स्थान पर हुआ था। तो दोस्तों वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद दोस्तों एंड स्क्रीन पर वनपाल और वनरक्षक की जो एग्ज़ाम आ रही है उसको देकर हमने एक बेस्ट वीडियो बनाया है। 45 मिनट का वीडियो है दोस्तों, उसके अंदर आपको राजस्थान जीके का कंप्लीट मैं करवाने वाला हूँ। जितना बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं और पूछे जा सकते हैं वो सारे प्रश्न मैंने 45 मिनट्स में करवा दिए हैं। तो एक बार जाकर आप इस वीडियो के बाद वो जाकर चेक ज़रूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए। उससे पहले दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, इससे हमारी भी हेल्प हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।